सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात कर लिया था जीएसटी के सेटअप के बारे में, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी के और भी कामों के बारे में। दोस्तों हमारी कंपनी के अंदर आप जानते हैं बहुत सारे आइटम्स क्रिएटेड हैं। आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, स्टॉक आइटम मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि इन पर जीएसटी का जो रेट सेटअप है वो तो अभी हमने किया ही नहीं है। तो अगर हमें एक साथ इन पर जीएसटी रेट सेटअप करना हो तो हम लोग ये कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है और इसके अलावा भी अगर हमें और मेहनत करनी पड़ी तो वो हम कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर ये सारे आइटम्स दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ टैली। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है कि जो रेट सेटअप है आप लोगों को अलग अलग ग्रुप पर दिया हुआ है। टॉप वियर पर आपको अलग रेट सेटअप दिया हुआ है, उसमें भी काफी सारे अलग अलग आइटम्स है। उसके अलावा इंडियन फेस्टिव वियर्स के ऊपर भी है और यहाँ पर बॉटम वियर है, इनर वियर है और सारे के सारे अलग अलग प्रोडक्ट हैं जिन पर अलग अलग जीएसटी रेट और एचएसएन कोड जो है दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों ये कैसे सेट करेंगे, इसके लिए आप लोगों को जाना है यहाँ पर और ऑल्ट जी प्रेस करना है। ठीक है, ऑल्ट जी प्रेस करने के बाद आपको यहाँ लिखना है जीएसटी रेट सेटअप। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको जीएसटी रेट सेटअप का एक सेक्शन मिलेगा, इस पर आप एंटर प्रेस करिए और अब आपको किस पर रेट सेटअप करना है। बेसिकली हमारे पास ग्रुप्स दिए हुए हैं जिन पर हमें रेट सेटअप करना है, तो हम यहाँ पर स्टॉक ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको स्टॉक ग्रुप दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको बॉटम वियर दिखाई दे रहा है। तो बॉटम वियर पर अगर आप चेक करें तो हमारे पास दो ही प्रोडक्ट है बॉटम वियर पर, और जो दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स हैं उन पर रेट सेटअप करना है। तो अगर मैं ऑल्ट F1 करूं तो मुझे डिटेल्स में दिखाई दे रहा है और इसके अंदर आप लोगों को प्रोडक्ट के नाम भी दिख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है बॉटम वियर के अंदर दो प्रोडक्ट्स हैं जिन पर आपको रेट सेटअप करना है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास दोनों प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। एक जीन्स है और एक कैजुअल ट्राउजर है जिस पर आपको रेट सेटअप करना है और ये दोनों प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो करना क्या है, बॉटम वियर पर आप क्लिक करिए और स्पेस बार प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप स्पेस बार प्रेस करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा राइट साइड में। आप देखिए राइट साइड में एक नए ऑप्शंस आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जीएसटी अपडेट। तो ऑल्ट एस प्रेस करिए और जैसे ही आप ऑल्ट एस प्रेस करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप जीएसटी रेट सेटअप कैसे करना चाहते हैं। तो हमने कहा हम लोग इस पर करना चाहते हैं जीएसटी रेट सेटअप। स्पेसिफाई करेंगे डिटेल हेयर और एचएसएन कोड जो हमें दिया हुआ है इसके अंदर वो है 62542। तो हमने डाल दिया 62542 ये एचएसएन कोड। डिस्क्रिप्शन में हमने बॉटम वियर लिख दिया है बॉटम वियर। उसके बाद ये इफेक्टिव कब से होगा, तो बेसिकली ये इफेक्टिव आप लोगों की करंट कंपनी या टुडे से होगा या आज से होगा या पहले से होगा, जब भी हमने ट्रांजेक्शन स्टार्ट की थी तो ये भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ न्यू इफेक्टिव डेट बता लेते हैं। लेट सपोज मैंने कहा कि 1 अप्रैल से ही कर दो, तो मैंने यहाँ पर 1 अप्रैल डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफाइड डिटेल हेयर कर दिया, ताकि स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करने के बाद टैक्सेबल बताया और टैक्सेबल जो है 5% है, तो यहाँ पर 5% डाल दीजिए। और ये भी आपको एप्लीकेबल कब से करना है, तो मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल से इसको भी इफेक्टिव कर दिया है। तो मेरा 1 अप्रैल से दोनों चीजें इफेक्टिव हो चुकी है और जैसे ही मैंने ये किया आप देखिए मेरी कंपनी में ये जीएसटी रेट सेटअप हो चुका है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट है आपके पास इंडियन फुटवेयर। तो इंडियन फुटवेयर पर आप चेक करिए, यहाँ पर आपको एक ही तरह का एचएसएन कोड और एक ही तरह का जीएसटी दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इंडियन फुटवेयर पर जाना है, स्पेस बार हिट करना है और ऑल्ट एस प्रेस करना है। ऑल्ट एस प्रेस करने के बाद सेम वही स्टेप आपको यहाँ पे भी करना है। उसके बाद आपको बताना है इफेक्टिव डेट। तो हमने कहा भाई 1 अप्रैल से। वैसे तो ये उस दिन से एप्लीकेबल होगा जिस दिन से आप जीएसटी का काम स्टार्ट कर रहे हैं, बट अभी हम यहाँ पर इफेक्टिव 1 अप्रैल से इसे कर रहे हैं, कारण क्योंकि हम नहीं चाहते कि कहीं पर भी कोई जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी छूट जाए, तो हम लोग इसे 1 अप्रैल से कर रहे हैं। ठीक है, और इस पर जो जीएसटी रेट सेटअप है वो 18% है, तो आपने 18% सेट कर दिया और यहाँ पर न्यू इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल बता दी। तो इस तरीके से आपका जीएसटी रेट सेटअप 2 प्रोडक्ट पर हो चुका है। हम बाकी प्रोडक्ट्स पे भी कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज चेक करिएगा कि टॉप वियर में आपको 2 तरह के रेट दिए हुए, तो आप कैसे करेंगे। देखिए अभी हमें यहाँ पर टॉप वियर पे आप चेक करिए, टी शर्ट, कैजुअल शर्ट, फॉर्मल शर्ट और स्वेट शर्ट, इन पर जो है सेम तरह का रेट दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर कैजुअल शर्ट, फॉर्मल शर्ट स्पेस बार करके इन सबको सिलेक्ट कर लूंगा। स्पेस बार से ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और फिर उसके बाद आप इन पे रेट सेटअप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे के सारे सिलेक्ट कर लिए हैं स्पेस बार करके,
और फिर उसके बाद मैं इन पे रेट सेटअप कर दूंगा एक साथ। तो ऑल्ट एस्ट्रेस से प्रेस करेंगे और सेम वही प्रोसेस। दोस्तों ये सारे के सारे प्रोडक्ट पर रेट सेटअप तो हो चुका है। अब आपके कुछ नए प्रोडक्ट्स भी हैं यहाँ पर। तो अभी हमने यहाँ पर सारे प्रोडक्ट पर तो नहीं किया है, कुछ प्रोडक्ट्स बचे हुए हैं। यहाँ देखिए आप लोगों के पास कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो नीचे हमने बाद में क्रिएट किए थे और इनके ऊपर हमने जीएसटी रेट सेटअप नहीं किया है अभी। तो इस तरीके से आप जीएसटी रेट सेटअप कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ हम लोग परचेज का एक एंट्री पास करने वाले हैं। यहाँ देखिए परचेज की एक एंट्री है और 2 एंट्रीज है, इसे भी फटाफट से पास कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे करेंगे। सिंपली आपको एस्केप करना है। अब क्या स्थिति होगी हमारी परचेज एंट्री की, क्या कुछ नया पॉइंट देखने को मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। F9 प्रेस करेंगे और अभी देखिए ऊपर दिल्ली रजिस्ट्रेशन आ रहा है। तो क्योंकि दिल्ली के अंदर ही ये सारी एंट्रीज हमें पास करनी है तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो डेट डाल देंगे जो कि डली हुई है ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे इनवॉइस नंबर जो हमें दिया है KD/1965, तो हमने ये डाल दिया। उसके बाद हमारे पास पार्टी जो है वो कृष्ण गुप्ता है। यहाँ पर हमारी वो पार्टी क्रिएटेड नहीं है तो हमें बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमने ले लिया है उसे क्रेडिटर के अंदर और एंटर प्रेस करते हुए देखिए कॉस्ट सेंटर भी एप्लीकेबल दिखाई दे रहा है। अब इस वक्त तो थोड़ी स्थितियां बदल चुकी हैं। पहले जो स्थिति थी वो कुछ और थी, अब कुछ स्थितियां अलग हो गई हैं और अब इन चेंजेस के साथ आप इसे करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप चेक करिए आपके पास कुछ भी और जानकारी तो नहीं है। फिलहाल एंटर प्रेस करते हुए आप आगे बढ़े और इसको एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद सिंपली परचेज अकाउंट लेंगे और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो है ट्राउजर एम। तो यहाँ पर हमारे पास कोई ट्राउजर एम नाम का प्रोडक्ट नहीं है तो हम यहाँ पर ट्राउजर एम बना लेंगे जो कि पीसेस के अंदर बनेगा। और इसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया है तो हम जीएसटी एप्लीकेबिलिटी नहीं लेंगे और अभी तो फिलहाल ऐसे ही करना है हमें। गोडाउन के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसा है गोडाउन के बारे में कोई जानकारी नहीं तो मेन लोकेशन लेना पड़ेगा आपको और यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा 95 पीसेस किस रेट से, 630 के रेट से आपको लेना है। उसके अलावा एक प्रोडक्ट और है, इसके अंदर ऑल्ट सी करके आपको वो प्रोडक्ट बनाना है। देखिए डेनिम, अगर वो डेनिम प्रोडक्ट बना हुआ है तो हम ले लेंगे, लेकिन नहीं बना हुआ है तो हम यहाँ पर डेनिम फैब्रिक्स, तो फैब्रिक्स हमने लेना है यहाँ पर और यहाँ पर ऑल्ट सी करके आपको बनाना पड़ेगा एक नई यूनिट, क्योंकि यहाँ पर डेनिम फैब्रिक मिल रहा है मीटर के अंदर तो आपको मीटर लेना होगा। और यहाँ पर दोस्तों ज़रूरी है ये यूनिट क्वांटिटी कोड, तो यहाँ पर मीटर के लिए यूनिट क्वांटिटी कोड दिया हुआ है और डेसिमल प्लेसेस का बहुत ध्यान रखिएगा, मीटर में 2 होते हैं। और इसके बाद भी इस पे भी जीएसटी एप्लीकेबिलिटी नहीं है तो फिलहाल एंटर प्रेस करते हैं और मेन लोकेशन गोडाउन से इसकी भी एंट्री आप पास करेंगे और यहाँ पे 190 मीटर आपको लेना है 45 रुपीज़ के रेट से। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और ये जो एंट्री है आपकी हो जाएगी और इस तरह से आपको एंट्री कंप्लीट करनी है। तो दोस्तों इसमें जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी तो हमने करी ही नहीं है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी हम ये देख रहे थे कि हमारी नई स्थिति के साथ एंट्रीज कैसे होती हैं, क्योंकि बहुत सारी सेटिंग्स है अभी हमने परचेज से पहले ऑन कर दी थी और अब परचेज करेंगे तो क्या नया इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो एक और परचेज करके दिखाता हूँ क्या कुछ नया होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले बताया है एक इनवॉइस नंबर, तो RW/1845 यहाँ पे डाल दिया। रिजवान कादरी जो है पार्टी है हमारे पास, तो यहाँ पर हम ऑल्ट सी करके रिजवान कादरी बनाएंगे। इसे भी क्रेडिटर लिया और कुछ डिटेल्स हमारे पास नहीं है। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से ये जो एंट्री है ये आपकी हो सकती है, बहुत सिंपल है। आप चेक करिए यहाँ पर शर्ट एम दिया हुआ है तो शर्ट एम हमारे पास यहाँ नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा शर्ट एम। तो यहाँ पे शर्ट एम मीडियम साइज वाली शर्ट जो है हमने बना ली है जो कि पीसेस में मिलेगी हमें और कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं। और फिलहाल यहाँ पे कोई डिटेल उसके बारे में नहीं है तो हम यहाँ पे मेन गोडाउन ले लेते हैं। 85 पीसेस है और 360 के रेट से है। कोई डिस्काउंट भी इसके अंदर गिवन नहीं है, वो भी हम लोगों ने नहीं लेना है। उसके अलावा ऑल्ट सी करते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। शर्ट बटन है जो कि शायद हो सकता है बना हो, तो यहाँ पे शर्ट बटन आप बनाएंगे। तो अब यहाँ शर्ट बटन भी आपको बनाना है तो यहाँ पर आपको शर्ट बटन को नंबर्स में लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक नई यूनिट क्रिएट करनी होगी, नंबर्स NO। तो यहाँ पर आप नंबर्स लिख दीजिए और यहाँ पे NOs लिख दीजिए और डेसिमल प्लेसेस नहीं रहेगा। एंटर प्रेस करिए और ये जो है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी इस पर अभी नहीं करनी है। मेन लोकेशन इसका गोडाउन रहेगा। पीसेस है 150 और 3 रुपये पर यूनिट है, ठीक है जी। और
एंटर प्रेस करिए और ये एंट्री भी आपकी कंप्लीट हो गई है। तो इस तरीके से आप लोग परचेज के एंट्रीज कर सकते हैं आफ्टर सेटिंग्स ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू जीएसटी। तो जीएसटी की थिंग्स सेट करने के बाद आपकी जीएसटी की एंट्रीज हमने करके देखी। बेसिकली अभी जीएसटी वाली एंट्री हमने नहीं करके देखी, हमने नॉर्मल एंट्री करके देखी कि परचेज की नॉर्मल एंट्रीज में क्या इंपैक्ट पड़ेगा और कैसे होंगी हमारी नॉर्मल एंट्री। यहां तक का पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार बैलेंस शीट की स्थिति आप चेक कर लीजिए। तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। ऑल्ट F1 से हमने देखा और ये देखिए हमारी बैलेंस शीट अभी ये स्थिति में है। अगर आप भी कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप अपनी बैलेंस शीट को मैच कर लीजिए हमारे साथ, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी बैलेंस शीट और आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई है और आपका काम बिल्कुल सही है। तो आई थिंक सो यहाँ तक की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।